Hello and greetings. Hope all is well with all of our audience, our friends. We are good, you're good. We should be happy, you should be happy. And happiness comes number one from good health. Absolutely no doubt. आपके आसपास सब कुबेर का धन हो, आप बेस्ट ऑफ सिचुएशन में हो, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब बेकार लगता है। तो ये जो अंदर की फीलिंग, जो खुशी मिलती है आपको अच्छी हेल्थ से, कोई और दूसरी चीज नहीं दे सकती। एक हमारे बहुत खास दोस्त हैं, वो अपने वीडियो वॉच करते हैं रेगुलरली, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छी चीज लिखी थी कि साहब नी जॉइंट वालों को क्या करें जो हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो वो एक्सरसाइज, वो कनेक्शन बता रहे थे। तो आज मैंने कहा छोटे दो चार पॉइंट्स उस पर डिस्कस कर लूंगा कि फ्रेंड इज वेरी राइट, सीनियर सिटीजन है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया कि सब एक्सरसाइज कैसे करें। नी जॉइंट भी जो जोड़ों में दर्द कर रहे हैं, तो नी जॉइंट और हार्ट का क्या लिंक है? व्हाट इज द नी जॉइंट फैक्टर विच कम्स ऑन द वे ऑफ हार्ट हेल्थ? तो इनके एक कॉमन इश्यूज होते हैं, द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ द नी जॉइंट एंड द सेम इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ द आर्टरीज ऑफ द हार्ट over the time go side and by side. Both are the diseases of the little age on that direction. सीनियर सिटीजन्स को हार्ट अटैक हुआ, साथ में नी जॉइंट की आर्थराइटिस भी है। और हार्ट में हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक्सरसाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब वो साहब कहते हैं कि साहब हमारे बहुत सारे पेशेंट हमारे नी जॉइंट ही नहीं चलता साहब, दर्द होती है चलने दौड़ने पे, सूजन आ जाती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं बिल्कुल रेस्ट दो इसको, ये करो इस तरह से। और वो इट इज कंट्राडिक्टरी, द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ नी जॉइंट बिकम्स कंट्राडिक्टरी टू और हार्ट स्ट्रेटजी। हार्ट स्ट्रेटजी में भी, हार्ट ट्रीटमेंट में भी हम लोग कभी कभी रेस्ट जरूर बताते हैं। और यही मैं कहूंगा कि नी जॉइंट में भी ये रेस्ट इनिशियली बताएंगे आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन। वी कैन वर्क टुगेदर विद देम एंड मेक श्योर दैट बोथ द ऑर्गन्स, बोथ द सिस्टम्स, नी जॉइंट जो आपको एक्सरसाइज कराता है और हार्ट को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, विल कीप देम इन टेंडम एंड गिव देम ए ब्यूटीफुल हेल्थ टू बोथ ऑफ देम। तो हार्ट की इश्यू में जब नी जॉइंट की दर्द लेके पेशेंट आता है, तो मैं उससे सिंपल स्ट्रीटली क्वेश्चन पूछता हूँ, यार बहाना तो नहीं बना रहे हो? टेंडेंसी होती है यार, कौन एक्सरसाइज वॉकिंग ये सब 10,000 स्टेप और जाने क्या क्या कहते हैं डॉक्टर। तो उसका एडवांटेज साहब इतना है, आप अच्छी तरह अपने हार्ट को रखोगे, खुशी खुशी खेलते हंसते चलते जाओगे, आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं पूछ लेता हूँ, कई लोग बड़ी ही यू नो ऑनेस्टली बता देते हैं कि साहब ये भी समझ लीजिए उतनी दर्द तो नहीं, दर्द सर दवा दी थी ठीक हो गया, फिर ना चलने का बहाना रहा, तो नी जॉइंट को करें प्लेन या अपने साइकोलॉजी को करें। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, नी जॉइंट की डिजीज भी माइल्ड मॉडरेट सीवियर लेवल पे होती है ना, ग्रेडिंग करते हैं वो लोग। तो उसमें कई तरह की डिजीज होती हैं। एक तो सिंपल बाहर की मसल स्पैज्म ये सब होते हैं, तो वो कभी कभी हमारी मेडिसिन लेते हैं कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड या स्टैटिन होते हैं, उनसे भी हो सकते हैं। विल फाइंड आउट द रीजन एंड गेट इट रिवर्टेड। फिर अगर उससे आगे जाता है तो ऑर्थोपेडिक कलीग्स वो लोग जो है एक्सरे कराते हैं, स्कैनिंग वैनिंग करके पता करते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एज फार एज वी कार्डियोलॉजिस्ट आर कंसर्न इन ब्रिंगिंग दोज जॉइंट्स टू ए सिचुएशन where we can put them on an exercise program once again so as to give the best of the health to their heart. तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑर्थोपेडिक साहब इनको वॉकिंग बहुत जरूरी है, लेटे रहेंगे बैठे रहेंगे, वेट गेन करेंगे, और वेट गेन दोनों का दुश्मन है, नी जॉइंट का भी दुश्मन है। जितना वेट आपका बढ़ता जाएगा अपर बॉडी का, उतना ही जॉइंट्स पे जोर पड़ेगा, उतनी उसकी बीमारी बढ़ेगी, उतना ही वियर एंड टियर होगा। सिंपल फैक्ट है, आप भी समझते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन सही तरह समझा देते हैं। और वही फिर हार्ट पे और लोड डालता है। ओबेसिटी इज ए डिजीज नाउ, इट्स नो मोर ए ओबेसिटी की हम मोटे हो गए सब। वी कैटेगराइज इट एज ए प्रॉपर डिजीज प्रोसेस, वी ट्रीट इट। तो नी जॉइंट पे फिर हम वापस आ जाते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको डिफरेंट क्लासिफाई करेंगे। हो सकता है आपको फिजियोथेरेपी में भेज दें, आप ठीक हो जाएं, फिट हो जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको चलाने फिराने लगेगा। मॉडरेट डिजीज है तो उस पर हो सकता है वो इंजेक्शन थेरेपी दें। हर चीज 100% नहीं होती, फिर भी बीमारी कई बार प्रोग्रेस करती है।
So there are methodologies available, but main methodology is inside you. You have to be you have to tell your doctor, sir, I want to walk, I will walk. सीवियर डिजीज वालों को मैं समझता हूँ कि वो वॉक करना चाहते नहीं कर पा रहे. तो अल्टीमेटली स्टेज कम्स, आई हैव पेशेंट्स विद मी who had to undergo knee replacements under a proper guide control of the cardiovascular system in spite of the heart disease. They underwent knee joint replacements, total knee joint replacement कहते हैं, और वो आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और फर्स्ट क्लास हार्ट भी चल रहा है उनका, आर्टरीज का भी सर्कुलेशन चल रहा है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं. हैप्पीली दे आर गोइंग अहेड विद बोथ द नी जॉइंट्स. तो एक्सरसाइज करने के लिए अगर बाई द वे नी जॉइंट में कुछ पेन या इश्यूज आती भी हैं तो हम लोग हमेशा मॉडरेट एक्सरसाइज कराते हैं. वी विल नॉट आस्क यू टू डू मैराथन या आप जो तरह तरह की ड्रिल्स नी जॉइंट पे जो बताते हैं, यू नो, क्वाड्रिसेप एंड उसकी जरूरत नहीं है. आप सिंपल वॉक करिए, स्मूथ सरफेस पे वॉक करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ओवर द टाइम बढ़ाइए. वो नी जॉइंट की भी बेटरमेंट के लिए है. यू नो, नी जॉइंट्स गेट्स लिब्रिकेटेड एज यू वॉक. तो आप 10,000 स्टेप ना चलिए, आप 7,000 पे आ जाइए, 6,000 पे आ जाइए, 5,000 पे आ जाइए, और इतना ही चलिए जिस पे भी दर्द ना हो आपको. तो वो डॉक्टर आपको बता देगा, हम भी देख लेंगे उसमें, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी कह. तो इससे आपको डबल फायदा होगा. एक तो ओबेसिटी आपकी मैनेज होगी, नी जॉइंट की लुब्रिकेशन होगी, हार्ट आपके सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हो जाएगा. तो आप मॉडरेट एक्सरसाइजेस, जेंटल, जिसको कहते हैं जेंटल कंट्रोल्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम रखिए, वॉकिंग ही रखिए, दौड़ने फिरने की जरूरत नहीं है. फिर साइकिलिंग ऑल्सो आप कर सकते हैं, स्टेशनरी साइकिलिंग, नॉट ऑन द रोड्स की वेयर जर्क्स विल बी देयर ऑन द नी जॉइंट. आप धीरे धीरे और टाइम ही आप सीख जाएंगे. घर पे ही जो स्टेशनरी साइकिल सिस्टम होता है उसको यूज कर सकते हैं फॉर ए चेंज, है ना. आप स्विमिंग भी कर सकते हैं नी जॉइंट प्रॉब्लम्स में, वी अलाउ स्विमिंग ऑल्सो. तो वाटर एरोबिक्स कर सकते हैं फॉर वॉकिंग. तो ये 4-5 तरह की एक्सरसाइज है. जेंटल वॉकिंग, step by step, as we discussed. Then you can do cycling on a stationary cycle, you can do swimming, and then of course you can do water cycling or water aerobics for exercises. तो ये exercises knee joint issues pathology होने के बावजूद भी बहुत जरूरी है. नंबर 1, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ knee joint involvement आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया जाएगा. Simultaneously, the treatment of knee joint will be taken care of by orthopedic surgeon and physiotherapist in collaboration with the cardiologist. तो हमारा नी जॉइंट में भी काफी सहयोग हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम चलवाएं, एक्सरसाइज करवाएं. कीप वॉकिंग टू अटेन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ. कीप हैप्पी, कीप हेल्दी. गुड लक.